Myself, Bashir Ahmed. I am the General Secretary of Jammu Kashmir Teachers Forum, affiliated with All India Secondary Teachers Federation and Education International. आज जैसा कि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में, मुल्क भर में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर टीचर्स सड़कों पर है। और जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका हम पूरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्होंने जिस तरह से टीचर्स के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी करार दिया है, उस पर पूरे टीचर्स, पूरे शिक्षक जो है सड़कों पर नाला है। नाला इसलिए कि हम समझते हैं कि पूरे 20 साल 25 साल से हम क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, इंसान साजी का काम करते हैं, समाज को बनाने का काम करते हैं। और आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको हमने बनाया है। प्रधानमंत्री साहब का मानना है कि ये देश पढ़ के बढ़ रहा है, और हम भी मानते हैं कि हमारा देश वाकई तौर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो मुल्क से लेकर अब मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री मोदी साहब लेकर आए हैं, इसके पीछे अगर कोई आइडिया है, अगर कोई हाथ है, वो टीचर का है। उसके बावजूद भी एक टिप्पणी आई, एक फैसला आया जिसमें ये कहा गया कि अब 20 साल के बाद इनको अपनी कॉम्पिटेंस दिखाने के लिए एक टेस्ट से गुजरना होगा। हम ये समझते हैं कि हम ये एग्ज़ाम देते आए हैं। एक टीचर इस वक्त जो पढ़ा रहा है, BA से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट करके, डॉक्टरेट करके एग्ज़ाम देकर इस डिपार्टमेंट में आया है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आया है, और बाद में एक जजमेंट आती है जिसको रिट्रोस्पेक्टिवली जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। और मैंने कल भी कहा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है आंध्र प्रदेश में, जो कि श्री मंजूश्री केस 2008 में हुआ, जिन्होंने कहा कि जैसे आपने अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू की, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। बहरहाल इसी सिलसिले में हमने कुछ दिन पहले जो हुक्मरान जमात है, उनके जनरल सेक्रेटरी है अली मोहम्मद सागर साहब, उनके दफ्तर में गए, और उनके साथ ही जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चीफ स्पोक्स पर्सन है श्री तनवीर सादिक साहब, उनके सामने अपनी ये बात रखी। और उनको हमने कहा कि एग्ज़ाम देना हमारे लिए कोई मामला नहीं है, लेकिन ये बेइज्जती का मुकाम है कि आप इतने 20 साल गुजरने के बाद भी टीचर्स को अलग करके, इतने विभागों से, इतने डिपार्टमेंट से निकाल करके एग्ज़ाम जो है देने का कह रहे हैं। हमें ये लगता है कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। और हिंदुस्तान के आईन ने हमें ये कहा है कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी, आपको सामने आकर बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम इस पर बिल्कुल लगी है। और आज हमें रियासत के जो यूटी के जो वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बुलाया था इस पर बात करें, और हम गए उनके ऑफिस में। करीब 20 मिनट की मुदल्लल बात हुई है वहाँ पर। हमने उनके सामने अपनी परेशानी रखी और उनको कहा कि आप इस जो फैमिली के हेड हैं, और ये आपका काम है कि सुनिश्चित करें कि यहाँ से कोई किसी के साथ ज़्यादती ना हो। उन्होंने अपनी तरफ से हमें सुना, अच्छे से एक बहस हुई, उन्होंने कुछ बातें बताई, हमने कुछ यहाँ से भी कहा, और एक आश्वासन हमें दिया, एक उन्होंने एश्योरेंस दी कि ये जो इशू है हम एजुकेशन विभाग के साथ उठाएंगे, डायरेक्टर से लेकर ऊपर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन तक। हालांकि हमने खुद भी उनको मकतूब लिखा है कि वो इस मामले में अपनी पोजीशन रखें। हाल ही में हमारे जो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी कहा था कि हम इसमें टीचर फ्रेंडली एक अप्रोच लेंगे, जो ज़राए से मालूम हमें हुआ। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में आया। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2019 तक कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर स्पेशल स्टेटस एक्ट था, जिसके 370 और 35A, जिसके तहत यहाँ पर सेंट्रल के जो लॉज थे, RTE कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं था। और 2019 के बाद यहाँ पर जो उसका नफाज हुआ। लिहाजा हमारा ये मानना है कि यहाँ के टीचर्स ने कुर्बानियाँ दी है। आप मुझे बताइए, क्या रजनी बल्ला ने इस धरती को खून से नहीं सींचा? क्या गुलाम नबी परे ने वहाँ पर जो है सीने पर गोली नहीं खाई? आप मुझे बताइए, टीचर्स ने सिपाही की तरह यह काम किया, और जो नैरेटिव फैला गया उसका जवाब हमने दिया। आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो पॉलिसी कश्मीर के मतलब वीज़ा बेस दी, उसके बाद जो 2019 के बाद स्कूल्स में आपने जो कंप्लीट हमें पढ़ाने का मौका दिया, थ्रू आउट ईयर हमें एजुकेशन हमने दिया, आपने देखा होगा, आप देख लीजिए, आपके पास स्टेटिस्टिक्स पड़े हैं, बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिले। और हाल ही में कल ही हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर GL इतू साहब ने कहा भी, उनका रिपोर्ट मौजूद है, कहा कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आजकल है, इस एजुकेशन का स्तर है, वो बहुत हद तक आगे आया है। हाँ, हम मानते हैं कमियां हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको एक एग्ज़ाम के साथ जोड़ना, आप मुझे बताइए, क्या आप एक मशीन आपकी ख़राब है, आपका पुर्जा बदल रहे हैं, आप देखिए कहीं आप पर अकाउंटेबिलिटी का कोई मसला नहीं है।
कहीं कहीं और भी काम करने की ज़रूरत नहीं। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई स्टेक होल्डर है तो वो टीचर है। आपने पॉलिसी मेकिंग में टीचर को कहाँ जी जगह दी? हम जब भी गए आपने हमें वहाँ पर माना, हमारी नहीं मानी। ऑर्गेनाइजेशंस गई, आप एक बड़ा डिसीजन लेते हैं जहां आप ये कहते हैं कि टीचर्स का रोज़गार खा जाएंगे, लेकिन आपने ये नहीं माना जब हमने आपको कहा कि एक ही टीचर को आपने 20 साल तक स्कूल में फांस के रखा है और वहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इशू है, उसको वहाँ से निकालिए। वो वहाँ पर और काबिल लोग बैठे हैं, PhD करके वहाँ पर बैठे, सेट प्रोसीजर के तहत आए हैं। लिहाजा हमारा ये मानना है, हमें आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर बात होगी। साथ ही हम आपके ज़रिए अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप मौका दीजिए हमें। हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुँचने की, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम आम लोग हैं, हम शिक्षक हैं, हमारी इज्जत अगर आप करेंगे तो वादा है आपसे समाज बनेगा, लेकिन साथ ही अगर हम डिमोरलाइज करेंगे तो तवारीख गवाह है। आप देखिए पास्ट में आपका शिक्षक, आपका टीचर कम पढ़ा लिखा था लेकिन पॉलिसी अच्छी थी और रिजल्ट देखिए। आज आपका टीचर सक्षम है, बेहतरीन है, आप पॉलिसी में हमें अपना जो योगदान करने दीजिए। आप देखिए कि जो रिजल्ट्स आपके पास है बेहतरीन रिजल्ट्स है और बेहतर आएंगे। आप